ये वीडियो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। इसका उद्देश्य केवल भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जड़ों को समझना और साझा करना है। हम सभी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का पूरा सम्मान करते हैं। हिंदू और भारत का रिश्ता कोई राजनीतिक या धार्मिक बहस नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बंधन है। ये वीडियो आपको दिखाएगी कैसे धर्म शब्द का अर्थ केवल पूजा आस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने की विधा है, जो सदियों से भारत की पहचान बनकर दुनिया के सामने खड़ी है। भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये एक सभ्यता है, एक ऐसी सभ्यता जिसकी आत्मा में हिंदू संस्कृति गहराई बसी है। ये वीडियो उसी अटूट रिश्ते की कहानी है, भारत और हिंदू धर्म के उस संबंध की जो हजारों सालों से समय, सत्ता और परिस्थितियों से भी मजबूत रहा है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहां हिंदू सभ्यता का जन्म, विकास और भारत की पहचान एक दूसरे से जुड़ते चले गए। कभी सोचा है आपने क्यों इस भूमि को भारत कहा गया और कब से कैसे हिंदू शब्द इस भूमि की पहचान बन गया? कई लोगों को लगता है कि हिंदू कोई धार्मिक शब्द है, पर असल में ये एक संस्कृति, एक जीवन शैली, एक सभ्यता का नाम है। इस सभ्यता का केंद्र हमेशा से रहा भारत। भारत वो भूमि जहां नदियां केवल जल नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक मानी गई, जहां पेड़ पौधे, पर्वत, धरती सब में ईश्वर देखा गया, जहां वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का दर्शन था। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कैसे भारत और हिंदू शब्द का रिश्ता हजारों साल पुराना है, कैसे दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए और क्यों इन्हें अलग करना इतिहास और सच्चाई दोनों के खिलाफ है। यह कोई प्रचार नहीं, कोई राजनीति नहीं, ये कहानी है पहचान की जो सदियों से चलती आ रही है। भारत ये नाम दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत से आया है। भा का अर्थ है प्रकाश या ज्ञान और रथ का अर्थ है स्थित या समर्पित, यानी भारत का अर्थ हुआ जो ज्ञान और प्रकाश में स्थित है, यानी प्रेजेंट है। ऋग्वेदा, महाभारत और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में भारत शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण अध्याय 2 श्लोक 3, जिसका अर्थ है जिस भूमि के उत्तर में समुद्र है और दक्षिण में हिमालय, वही भूमि भारत कहलाती है, जहां भारतीय संतानें निवास करती है, यानी रहती है। यानी भारत कोई आधुनिक शब्द नहीं, बल्कि एक भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान है जो हजारों साल पहले भी इसी रूप में जाने जाती थी। जब वर्ल्ड की कई सभ्यताएं मिट चुकी थी, मेसोपोटामिया, मिस्र, रोमन, भारत तब भी सांस्कृतिक रूप से जीवित था, क्योंकि यहाँ की आत्मा धर्म से नहीं बल्कि धर्म के अर्थ से जुड़ी थी, जो धारण करने योग्य है। अब बात करते हैं हिंदू शब्द की। कई लोग सोचते हैं कि हिंदू कोई धार्मिक उत्पत्ति वाला शब्द है, लेकिन इसका स्रोत कहीं और है, भूगोल और इतिहास में। लगभग 3000 साल पहले जब फारसी सभ्यता के लोग सिंधु नदी के पार के लोगों को संबोधित करते थे, तो वे से अक्षर का उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसलिए सिंधु उनके लिए बन गया हिंदू। इस तरह हिंदू शब्द सिंधु से जन्मा। हिंदू का अर्थ हुआ जो सिंधु नदी के पार रहते हैं, यानी शुरुआत में यह शब्द किसी धर्म के लिए नहीं बल्कि इस भूमि के निवासियों के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। बाद में यूनानियों, अरबों और मध्य एशियाई लोगों ने भी इस भूमि को हिंदुस्तान कहा, जिसका अर्थ था द लैंड ऑफ द हिंदूज, यानी सिंधु नदी के पार का देश। धीरे धीरे ये शब्द उन लोगों के लिए जुड़ गया जो इस भूमि की संस्कृति, परंपरा और दर्शन को मानते थे, जो वेदों, उपनिषदों और कर्म के सिद्धांत पर चलते थे। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि भारत की सभ्यता का दूसरा नाम है। अगर हम प्राचीन ग्रंथों में जाएं, तो हिंदू शब्द की जगह सनातन धर्म शब्द मिलता है। सनातन का अर्थ है जो अनादि और अनंत है, जो समय से परे है, और धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य। इसका मतलब सनातन धर्म वह जीवन पद्धति है जो सृष्टि के आरंभ से चली आ रही है। ये किसी एक व्यक्ति, एक गुरु या एक पुस्तक पर आधारित नहीं, बल्कि पूरी मानव जीवन के अनुभव पर आधारित है। इसमें कोई कठोर सीमा नहीं,
आप शिव की उपासना करें, विष्णु की करें, देवी करें, या आत्मा में परमात्मा की खोजें, या आत्मा में परमात्मा को खोजें, सबका स्वागत है। यही लचीलापन और व्यापकता भारत को हिंदू संस्कृति से जोड़ती है। इसलिए कहा गया है, एकंक सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे कई रूपों में देखते हैं। ये वही दर्शन है जिसने भारत को हमेशा एक सहनशील, विचारशील और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाए रखा। आज विज्ञान कहता है कि मानव सभ्यता के सबसे पुराने सिंबल भारत में मिलते हैं, मेहरगढ़, कालीबंगन और हड़प्पा जैसी जगहों पर। लेकिन भारत ने दुनिया को सिर्फ सभ्यता नहीं दी, बल्कि जीने की कला दी। योग, ध्यान, आयुर्वेद, वास्तु, कर्म और आत्मा का दर्शन, ये सब भारतीय विचारधारा से उपजे। ये सब हिंदू दर्शन के अंग है और यही दर्शन भारत की आत्मा है। आप देखिए, जापान में सनातन सिद्धांत के कुछ रूप शिंटो संस्कृति में झलकते हैं। बाली, इंडोनेशिया में अब भी रामायण का मंचन होता है। थाईलैंड के राजा का नाम राम से शुरू होता है। ये सब इस बात के प्रमाण है कि हिंदू संस्कृति और भारत सिर्फ एक देश या धर्म नहीं, बल्कि एक जीवित विचारधारा है जो समय, सीमाओं और भाषाओं से भी बड़ी है। भारत और हिंदू, दो शब्द पर एक ही आत्मा। भारत वो भूमि है और हिंदू उस भूमि का जीवन। भारत शरीर है, हिंदू उसकी आत्मा। ये रिश्ता ना धर्म पर टिकता है, ना राजनीति पर, बल्कि संस्कृति, करुणा और ज्ञान पर टिकता है। जब तक ये भूमि है, जब तक यहाँ सत्य, करुणा और धर्म की धारा बहती रहेगी, तब तक भारत और हिंदू एक दूसरे के बने रहेंगे। और यही इस भूमि की सबसे बड़ी पहचान है कि यहाँ हर मत, हर विश्वास, हर व्यक्ति एक ही प्रकाश से जुड़ा रहे, यानी मानवता से। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारत और हिंदू का रिश्ता सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवन की सच्चाई है, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि कुछ पहचाने किताब से नहीं, दिल से समझ जाती है।